हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुनिया घूमो विद नैंसी अग्रवाल। तो दोस्तों, आज हम घूमने जा रहे हैं त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम जाने के लिए मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 डेज़ हैं तो काफ़ी है। बेसिकली त्रिवेंद्रम 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है: टेम्पल्स, बीचेस एंड बैक वाटर। अगर आपके पास एक दिन है तो आप क्या क्या घूम सकते हो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। आप 2 डेज़ में क्या क्या घूम सकते हो, कितनी कॉस्ट में घूम सकते हो, वो मैं सब आपको अभी बताऊंगी। दोस्तों, त्रिवेंद्रम जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च है और त्रिवेंद्रम की बाय एयर, बाय रेलवे एंड बाय रोड सभी मेजर सिटीज़ से कनेक्टिविटी है। और अगर आप मेरी तरह कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम आ रहे हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको बेहतर गाइड मिलेगा। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। दोस्तों, होटल आप रेलवे स्टेशन के पास ही लेना, वो सिटी सेंटर है। सब कुछ घूमना इजी पड़ेगा आपको। होटल आपको 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट डे की हम शुरुआत करते हैं पजहवनगढ़ी गणपति टेम्पल से, जो कि रेलवे स्टेशन से 450 मीटर्स की दूरी पर है। दोस्तों, मंदिर की मेन मूर्ति भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति है जिसका दाहिना पैर मुड़ा हुआ मुद्रा में है। भक्त मंदिर परिसर के अंदर भगवान गणेश की 32 रूपों के सुंदर चित्रों को देख सकते हैं। भक्त इस मंदिर के सामने नारियल तोड़ते हैं और नारियल की लगातार चटकने की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि पटाखे फोड़े जा रहे हों। सामने नारियल तोड़ने के लिए एक छोटा सा तालाब दिया गया है और यहाँ नारियल से भरी बोरी तोड़ी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाधाओं को दूर करने के लिए भक्त यहाँ पर नारियल तोड़ते हैं। दोस्तों, मंदिर खुलने का टाइमिंग सवेरे 5 बजे से 11:30 बजे तक का है और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का है। एक बात का आप खास ध्यान रखना कि जब आप मंदिर आते हो तो यहाँ पर एक तरह का ड्रेस कोड होता है। आप त्रिवेंद्रम के किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर ये ड्रेस कोड चलता है, जिसमें मेल्स को धोती पहननी होती है एंड फीमेल्स को साड़ी पहननी होती है। तो जब आप त्रिवेंद्रम आओ तो अपने साथ लगेज में साड़ी या धोती रख के ज़रूर आओ। दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की तरफ, जो कि गणपति टेम्पल से 350 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। इस मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। इस मंदिर को इंडिया का सबसे अमीर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खजाने के छिपे होने की बात कही जाती है और उस खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ बताई जाती है। मंदिर के खुलने का टाइमिंग सवेरे 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक है। दोस्तों, हो सके तो इस मंदिर को घूमने आप शाम को आना, क्योंकि शाम को जब पूरा मंदिर दियों से जगमगाता है तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दूसरी बात, यहाँ पर भी आप धोती या साड़ी लेकर ज़रूर आना, क्योंकि मंदिर का ये ड्रेस कोड है। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो कुटीरा मालिका पैलेस की तरफ, जो कि पद्मनाभा स्वामी टेम्पल से 750 मीटर की दूरी पर है। ये पैलेस 1842 में महाराजा स्वाति थिरुनल द्वारा बनाया गया था। कुटीरा मालिका का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों की हवेली और इसका नाम उन 122 घोड़ों के नाम पे रखा गया है जिनको साउथ वॉल पे उकेरा गया है। ये लकड़ी से बना हुआ बहुत ही सुंदर पैलेस है। इस पैलेस के खुलने का टाइम सवेरे 8:30 बजे से 1 बजे तक है और शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक है। मंडे को ये पैलेस बंद रहता है और यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो अतुकल भगवती टेम्पल की ओर, जो कि कुटीरा मालिका से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को महिलाओं की सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जहां हर साल लाखों महिलाएं प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला उत्सव के लिए इकट्ठी होती हैं। पोंगाला त्यौहार आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। मंदिर के खुलने का समय सवेरे 5 बजे से 12:30 बजे तक का है और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक का है। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो शंगिमुगम बीच की तरफ, जो कि अतुकल टेम्पल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच त्रिवेंद्रम का काफ़ी फेमस बीच है।
यहाँ की वाइट सैंड और हाई वेव्स आप ज़रूर इंजॉय करोगे। यहाँ पर ओल्ड कॉफ़ी हाउस भी है। अब क्योंकि दोपहर हो चुकी होगी आपको, तो आप यहाँ पर लंच भी इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो वालियाथुरा सी पोर्ट की तरफ, जो कि शंग्युमंग बीच से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये घाट 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसकी चौड़ाई लगभग 7 मीटर है और लंबाई 200 मीटर है। आप अभी भी घाट से पास के गोदामों तक माल ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली रेल के अवशेष देख सकते हो। ये पोर्ट साउथ केरला के पुराने पोर्ट्स में से एक है। वालियाथुरा पियर पर आप चलकर जा सकते हो। अब क्योंकि इसका रख रखाव काफ़ी टाइम से नहीं किया गया है, तो इस पर चलते समय आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं परशुराम टेम्पल की तरफ, जो कि वालियाथुरा सी पोर्ट से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। करमाना नदी के तट पर बना 2000 साल पुराना यह मंदिर पूर्वजों की पूजा का पवित्र स्थल है। क्योंकि भगवान परशुराम को केरला का निर्माता माना जाता है, तो यह केरल का एकमात्र मंदिर है जो श्री परशुराम को समर्पित है। यहाँ पर बाली थर्पणम परंपरा का हिस्सा है। यहाँ के लोग आते हैं, उपवास करते हैं और दिवंगत की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर के खुलने का समय सवेरे 4:30 बजे से 11:30 बजे तक है और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक है। अब क्योंकि आज के सारे पॉइंट्स कवर करते करते आपको शाम हो जाएगी, तो आप इस मंदिर के दर्शन शाम को कर सकते हो। और अगर कोई भी जगह आपकी टाइमिंग की वजह से छूट गई है, तो आप उसको लौटते टाइम भी कवर अप कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ तकरीबन रास्ते में ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर आपका फर्स्ट डे पूरा होता है। अब हम आते हैं सेकेंड डे पे। दोस्तों, फर्स्ट डे आपका काफ़ी हेक्टिक रहा था, तो सेकेंड डे हम आपका इजी पीजी रखेंगे, ताकि आप त्रिवेंद्रम के बीचेस भी तो एंजॉय कर सको। तो सेकेंड डे की शुरुआत करते हैं हम समुद्र बीच से, जो कि आपका रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है। जब सुबह आप यहाँ पर पहुँचोगे, तो मॉर्निंग सनशाइन एंड हाई वेव्स के बीच में आप इस बीच को बहुत एंजॉय करोगे। साथ ही साथ ये रॉकी बीच है, तो यहाँ पे फोटोज खिंचवाने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर आपके 3-4 रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रो बीच की तरफ, जो कि समुद्र बीच से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच सीनिक ब्यूटी के साथ ही साथ काफ़ी काम और पीसफुल बीच है। यहाँ पर आकर आपका 1 घंटा किधर निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आओ। सब कुछ आपका रास्ते में ही पड़ना है। इसके बाद आप जाते हो कोवलम बीच, जो कि ग्रो बीच से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये त्रिवेंद्रम का सबसे फेमस बीच है और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर लाइट हाउस है, उस पर भी आप जाओगे। वो लाइट हाउस आपको बीच से दिखाई देगा। कोवलम बीच की बस एक प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर वेव्स बहुत हाई रहती हैं, तो आपको पानी में अंदर तक बहुत डीप तक जाना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर आप सनबाथ भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको रेंटल सनबाथ रिक्लाइनर्स भी मिलते हैं। अब हम जाते हैं कोवलम लाइट हाउस की तरफ, जो कोवलम बीच से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कोवलम लाइट हाउस सिटी का मेन अट्रैक्शन है। ये 118 फीट का लाइट हाउस है, जिसमें 140 के तकरीबन सीढ़ियाँ हैं। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, पर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे डोंट वरी, लिफ्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए प्लेइंग स्पेस और झूले वगैरह भी हैं। जब आप लाइट हाउस के टॉप पर जाओगे, तो कोल्ड ब्रीज, ब्यूटीफुल सन, हाई वेव्स, क्लियर स्काई, क्या बताऊँ यार, आपको देख के प्यार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़रूर आना गाइस, वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। यहाँ का ओपनिंग टाइम सवेरे 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है और दोपहर में 2 बजे से शाम को 6 बजे तक है। और एंट्री फीस बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 10 रुपीज़। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे पुवार बैक वाटर की तरफ, जो कि कोवलम लाइट हाउस से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। पुवार बेसिकली एक लेक है, जो कि लास्ट में अरेबियन सी से जाके मिल जाती है। यहाँ पर बोटिंग, शिकारा, क्रूज ये सब एंजॉय किया जाता है। पुवार बैक वाटर बीचेस के साथ साथ फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको तरह तरह की बर्ड्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि किंगफिशर, ब्राह्मणी काइट, नाइट हेरॉन, सी एग्रेट, ब्लैक डार्टर एंड नाइट इंडियन कोमोडेंट ईगल। दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी मिलेगा, जहाँ पर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मील्स भी इंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पुवार बैक वाटर रिजॉर्ट्स भी यहाँ पर मिलेंगे,
अगर आपके पास टाइम है और आप फुल डे फुल नाइट पानी के बीच में एंजॉय करना चाहते हो तो आप चाहो तो उन रिजॉर्ट्स में भी रुक सकते हो, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है। फाइनली जब आप गोल्डन सन बीच पर उतरते हो, यानी कि वो बीच जहाँ पर नैयर लेक और अरेबियन सी आके मिल रहे हैं, उस बीच का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। शांत एरिया है, हाई वेव्स हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। ये बीच आपको इतना बड़ा दिखाई देगा कि यहाँ पर आप हॉराइजन भी देख सकते हो। साथ ही साथ वो सीन जहाँ पर लेक और सी आके मिल जा रहे हैं। दोस्तों ये केरला का मेन अट्रैक्शन है, सबसे सुंदर अट्रैक्शन है, यहाँ पर आप ज़रूर आओ। पुवार बैक वाटर घूमने के लिए जो आप स्पीड बोट या आपकी चॉइस की जो भी बोट सेलेक्ट करते हो उसके डिफरेंट चार्जेस हैं, जिसके लिए आपको मैं लिंक शेयर करूँगी। उसके लिए आप उस वेबसाइट पे जाकर ही बुक करना, बिकॉज वहाँ पे कई तरह के एजेंट्स होते हैं जो आपको 3500 रुपये तक के चार्जेस लेते हैं, जबकि हमने जो टिकट बुक करी है वो 1500 रुपये 2 पर्सन्स के लिए बुक करी थी स्पीड बोट। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करो। दोस्तों अब इसको घूमने के बाद हम बढ़ेंगे रॉक कट केव टेम्पल की तरफ, जो कि पुवार बैक वाटर से 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। रॉक कट गुफा में 18वीं शताब्दी की रॉक कट मूर्तियां हैं। गुफा में कोशीय मंदिर है। विनिंद्रा दक्षिणा मूर्ति को डेडिकेटेड इस ग्रेनाइट गुफा मंदिर का निर्माण कई तमिल विशेषताओं का उपयोग करके किया गया था। गुफा की बाहरी दीवार में भगवान शिव की एक धनुष धारण करने वाली और अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ नृत्य करते हुए भगवान शिव की अधूरी मूर्तियां हैं। ग्रीनरी से भरा हुआ ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के खुलने का समय सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है और ये मंदिर मंडे को बंद रहता है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अजीमाला शिवा टेम्पल की तरफ, जो कि रॉक कट केव टेम्पल से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान शिव की 58 फीट ऊंची विशाल और शानदार मूर्ति है, जो कि 16वीं सेंचुरी की है और अरब सागर के सामने एक चट्टान के ऊपर खड़ी है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये आसमान को छू रही हो। इस मूर्ति को इतना तराश के बनाया गया है कि जब आप मूर्ति को पास से देखते हो तो आप पाओगे कि शिव जी की उंगलियों पर नाखून हैं, उनके पैरों से निकलती हुई नसें हैं, यहाँ तक उभरी हुई मांसपेशियाँ भी आप देख सकते हो। इस मूर्ति को कंक्रीट से बनाया गया है और इस मूर्ति को बनाने में 6 साल का टाइम लगा था। दोस्तों ये मंदिर क्योंकि एक बीच के किनारे बसा हुआ है तो यहाँ पर आप अजीमाला क्लिफ एंड बीच भी देखोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिवेंद्रम बीचेस के लिए फेमस है, तो आप यहाँ पर भी ये बीच एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही सुंदर बीच है। ये मंदिर सकरी सड़क से कनेक्टेड है। अगर आप ऑटो रिक्शा या कार से आप आ रहे हो तो आप सीधे मंदिर के दरवाजे तक आ सकते हो। अगर आप बस से आ रहे हो या किसी बड़े कन्वेंस से आ रहे हो तो लगभग आपको 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। मंदिर के खुलने का समय सवेरे 5:30 बजे से 11 बजे तक है और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक है। दोस्तों सेकेंड डे का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है आदिमालाथुर बीच, जो कि शिवा टेम्पल से 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। क्योंकि ये बीच सिटी से काफ़ी दूर है और बहुत ही अनक्राउडेड है, तो ये काफ़ी क्लीन और पीसफुल बीच है। वैसे तो सेकेंड डे पे आप ऑलरेडी 5 बीचेस घूम चुके हो, तो ये पूरी तरह से आपकी चॉइस पर है कि इस बीच पर आप आना चाहते हो कि नहीं। आप नहीं तो चाहते हो तो अजीमाला बीच पर भी इंजॉय कर सकते हो अपनी इवनिंग। दोस्तों ये सब घूमने के बाद अब आप अपने होटल आ सकते हो और अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा सकते हो। अब चाहे वो आपका होम टाउन हो या जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एलेपी, वहाँ पे। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि अगर त्रिवेंद्रम घूमने के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो बेसिकली त्रिवेंद्रम के जो मेन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है पद्मनाभा टेम्पल, सेकंड पॉइंट है कोवलम बीच एंड थर्ड है पुवार बैक वाटर। ये तीनों पॉइंट्स आप ज़रूर कवर करना त्रिवेंद्रम में। ये सब घूमने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का टाइम लगेगा। दोस्तों त्रिवेंद्रम में फर्स्ट डे एंड सेकंड डे दोनों ही दिन घूमने के लिए आप टैक्सी हायर करना। टैक्सी आपको कैब के कंपैरेटिवली ज़्यादा चीपर पड़ेगी। फर्स्ट डे के लिए आपको टैक्सी तकरीबन 1000 रुपीज़ की पड़ जाएगी, क्योंकि सारे पॉइंट आपस में नियरेस्ट हैं। और सेकेंड डे के लिए टैक्सी आपको तकरीबन 1500 रुपये में मिल जाएगी, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर अप करने वाले हो। और वहीं कैब आपको डबल से ट्रिपल रेट में पड़ेगी, इसलिए चीपर आपके लिए टैक्सी पड़ेगी, तो आप टैक्सी बुक करना। दोस्तों अब बारी है एक्सपेंसेस नोट करने की, तो फटाफट कॉपी पेन उठाइए और एक्सपेंसेस नोट करिए। ये पूरा ट्रिप आपने 2 दिन का सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपये में करा है। लिखिए कैसे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होटल यहाँ पर आपको 1000 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। तो 2 दिन के रेट हो गए आपके 2000 रुपये। 2 दिन के लिए आपने जो टैक्सी बुक करी है, फर्स्ट डे 1000 एंड सेकेंड डे 1500 रुपये, दोनों मिला के हो गए 2500 रुपये। थर्ड एक्सपेंस आपका हो गया पुआर बैक वाटर में जो आपने शिप बुक करा है, उसके रुपए आपके हो गए 1500 रुपये। और दोनों दिन सुबह शाम में जो आप लंच और डिनर करोगे तो दोनों दिन के मील्स के रुपए हो गए 500 रुपये। तो हो गई ना 6500 रुपये में आपकी पूरी कंप्लीट ट्रिप। दोस्तों, आपको हमारे त्रिवेंद्रम का ट्रैवल गाइड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलेपी का ट्रैवल गाइड देंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।